144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। शांतिपूर्ण ही थे सभी लोग, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा नारेबाजी की गई, सबको चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें, मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक? ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी हो। भीड़ गैंगस्टर और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के जनाजे की है। मुख्तार अंसारी को 30 मार्च को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुख्तार को उसके माता पिता की कब्र के पास ही दफनाया गया है। मुख्तार के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे काबू करने के लिए अंसारी के घर और कब्रिस्तान के आसपास भारी मात्रा में अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। जनाजे में लोगों ने मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अंसारी के समर्थकों ने कब्रिस्तान में घुसने के लिए बैरिकेडिंग तक तोड़ दी। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन स्थिति को वहां मौजूद पुलिस बल ने नियंत्रण में रखा। सोशल मीडिया पर मुख्तार अंसारी की कब्र को मिट्टी देते हुए उसके बेटे उमर की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने पिता की कब्र के पास ही बैठा नजर आ रहा है। वहीं जनाजा उठने से पहले उमर आखिरी बार मुख्तार की मूंछों को ताव देता भी दिखा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को मूंछों का बड़ा शौक था। वो अक्सर अपनी मूंछों को ताव देता हुआ दिखता था। उसके दोनों बेटे अब्बास और उमर भी अपने पिता की तरह मूंछों को ताव देते हैं। ऐसे में उमर की यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें आखिरी बार वो मुख्तार की मूंछों को ताव दे रहा है। इस मौके पर मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी भी भीड़ से घिरे हुए नजर आए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अफजाल अंसारी डीएम आरिका अखौरी से कस्बे के सभी लोगों के मिट्टी देने की बात पर भिड़ गए। 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं हम। आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी हो। अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन दी है? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक तो हम सकते। भी कार्रवाई करेंगे, फिर करिए, उन्हें कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। दरअसल वीडियो में अफजाल कह रहे हैं कि मिट्टी देने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि डीएम कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है, मिट्टी सिर्फ परिवार के लोग ही दे सकते हैं। इस पर अफजाल ये कहते हैं कि मिट्टी देने से कोई नहीं रोक सकता, जिस पर डीएम ने कार्रवाई की बात कही। तब भी अफजाल इस बात पर अड़े रहे। हालांकि मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक होने के बाद अफजाल ने लोगों से अपील की कि मिट्टी तसल्ली से दें, ज़रूरी नहीं कि आज ही दी जाए, ये बाद में भी दी जा सकती है। इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है, यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है। क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें। मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है? लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है। आगे कैसे, किस तरह का कार्रवाई करेंगे? अब वो तो बाद में बात करेंगे। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बिहार के गैंगस्टर और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का बेटा उसामा भी शामिल हुआ। शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के करीबी माने जाते थे। जुर्म की दुनिया में दोनों का ही बड़ा नाम था। साल 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। गाजीपुर डीएम ने कहा है कि अंसारी के जनाजे के दौरान मौजूद भीड़ में जिन लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की है या कोई नियम तोड़ने की कोशिश की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, पूरे सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो गया है
और भीड़ आई थी, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और शांतिपूर्ण ही थे सभी लोग, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा नारेबाजी की गई, सबको चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 कायम है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। आपको बताते चले कि 28 मार्च की देर रात हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी, लेकिन उनके परिवार वाले और समर्थकों का मानना है कि अंसारी को जहर देकर मारा गया था। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।